नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस समय हम दरभंगा जंक्शन पर हैं और दरभंगा जंक्शन का विहंगम दृश्य देख लीजिए। पूरा ये टॉप व्यू है और इसमें आपको दिखाई देगा कि जो हमारा मकसद है यहाँ दिखाने का वो ये है कि जो 6 नंबर का प्लेटफॉर्म है या जो पूर्वी द्वार है उसमें कितना काम हुआ है। तो आप काम देखिए, यहाँ पर ये शेड नज़र आ रहा है आपको। सिर्फ शेड के स्तर पर काम दिखाई दे रहा है। कुछ इसको घेरा भी गया है जिस पर कपड़े सुखाई दे रहे होंगे आपको। अभी पटरी बिछी नहीं है लेकिन फ्लोरिंग दिखाई दे रहा है कि फ्लोरिंग कंक्रीट का हुआ है, बाकी टाइल्स वगैरह या पत्थर वगैरह नहीं लगा है। काम की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है यहाँ से। अब चलते हैं हम नीचे और करीब से देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड भी देख लीजिए। दूसरी साइड आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि सिर्फ फ्लोरिंग है और यहाँ पर एक नापी जोखी वाला जो काम हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो प्लेटफॉर्म का जो फ्लोरिंग है सिर्फ वहीं तक है काम बहुत ज़्यादा इसमें गति नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए ये गरीब रथ निकल रही है झंझारपुर से होते हुए सुपौल सहरसा की तरफ। ये गरीब रथ जा रही है। लेकिन अब आपको नीचे लिए चलते हैं और करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है। तो कितना काम हो रहा है उसको हम नीचे ज़मीन पर जाके देखते हैं। स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। ये बेसिकली 6 नंबर का प्लेटफॉर्म है और 6 नंबर के प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ पर एक पूर्वी द्वार बनना है और पश्चिमी द्वार भी बनना है। पश्चिमी द्वार जो झील है, हराई पोखर है, उसके हिसाब से बनना है। तो आपको दिखा देते हैं। ये इस तरफ जो राइट हैंड पे है इधर कुछ काम नहीं है। इधर कुछ बैरिकेटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की बैरिकेटिंग, और शेड के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रहा है। नीचे चलते हैं और वहाँ से कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये पूर्वी द्वार जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है दरभंगा जंक्शन पर और विश्व स्तरीय जो जंक्शन बनाने की जो कवायद है उसमें ये बड़ा अहम इसका रोल होगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एक काम हमें दिखाई दे रहा होते हुए आगे चल के देखते हैं। मिट्टी भी यहाँ पे कुछ भराई दिखाई दे रही है जो कि नया है। और ये जो है ट्रेन एक अमृतसर जयनगर ट्रेन है, ये निकलते हुए दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं। काम में जो रफ्तार दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रफ्तार वो नहीं नज़र आती। थोड़ा बहुत मुझे काम नज़र आ रहा है जो आगे चलते हैं देखते हैं। ये लक्ष्मी सागर साइड यानी पूर्वी साइड का ये ग्राउंड रिपोर्ट है दरभंगा जंक्शन का। और आगे आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग भी संभवतः रेलवे की ही होगी। आगे जो है वो कुछ दिखाई दे रहा है कि घेरा गया है, उसको आगे चल के देखते हैं क्या है। यहाँ पर बालू गिरा हुआ है, यहाँ पर बालू गिरा है और अंदर मुझे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ काम मुझे कुछ नज़र आ रहा है, इस तरफ काम नज़र आ रहा है और इसको घेरा गया है संभवतः। तो अंदर में तो शायद अलाउ नहीं होगा, तो इसको घेरा गया है। तो बाहर से ही देख लेते हैं। ट्रैक्टर अंदर है और माल है इसके अंदर, गिट्टी बालू। आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। गिट्टी बालू नज़र आ रहा है। तो ये कुछ तो काम नज़र आ रहा है अंदर में। अब यहाँ पर मटेरियल वगैरह रखा गया है। तो दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको दरभंगा जंक्शन का जो तस्वीर कितनी बदली है पिछले कुछ सालों में। और ये पूर्वी द्वार जो है उसकी स्थिति देखिए कि इस तरफ जो पूर्वी द्वार में आपको समस्तीपुर की जो साइड का है उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जयनगर की साइड है वहाँ पर कुछ काम नज़र आ रहा है। चलते हैं वहाँ भी देखते हैं
क्या स्थिति है। फ़िलहाल तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं आगे जाने का, और यहाँ से तो शायद संभव नहीं है जाना क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो हम कोशिश करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके दिखाएं आपको। ये द्वार इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो भी ट्रेनें हैं या अभी जो चल रही है उसके लिए काफ़ी अहम है, और जंक्शन पे बहुत लोड है इस समय। ट्रेनों की आवाजाही चाहे जयनगर की दिशा से हो, चाहे सीतामढ़ी की दिशा से हो, या फिर अब झंझारपुर की दिशा से हो, 3 दिशा से इस पर लोड पड़ रहा है। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ रही थी कि 6 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है इसका विकास हो, और साथ के साथ इसका जो है वो इसको और इसका विस्तार किया जाए आगे। तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म को आप और दूसरे एंगल से देखिए। ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म से हम आपको दिखा रहे हैं कि 6 नंबर पर कितना काम हो रहा है और कितना काम बाकी है। बाकी तो बहुत कुछ है, वो बहुत कम रहा है, और कुछ एक जगह कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ काम दिखाई दे रहा है। चलते हैं, आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिएगा हमारे दाएं साइड में कुछ मज़दूर नज़र आ रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी दिख रहा है। और आगे जो घेरा किया गया है बैरिकेडिंग, उसमें शायद सामान साजो सामान रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना है, और जो बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए थी वो बिल्डिंग खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। जो पिलर बनना था या जो मल्टी लेवल की जो बिल्डिंग बननी थी उसका कोई सूरसार नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ से ये देखिए बैरिकेडिंग या एक शेड से कवर किया हुआ है, ब्लू शेड से, और कुछ एक निर्माण दिख रहा है लेकिन वो छोटा मोटा है। बहुत बड़े लेवल का जैसे विश्व स्तरीय प्लानिंग है दरभंगा जंक्शन की, वैसा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। जिस तरह से सहरसा को डेवलप करने की प्लानिंग हुई और उस मुजफ्फरपुर को हुई और वहाँ पर काम भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ गया, वैसा यहाँ पर अभी नहीं है। सहरसा में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है बिल्डिंग, और ये लंबा चौड़ा है जो कवर किया गया है। ये शायद लेबर वगैरह के रहने के लिए हो, जो मज़दूर आए हुए हैं उनके रहने के लिए ये जगह बनाई गई है। और पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा कवर किया गया है ताकि सामान रखा जा सके। संभवतः ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं कवर किया हुआ, यही बिल्डिंग का पार्ट होगा। तो उत्तर की दिशा से, अगर जंक्शन के उत्तर की दिशा से देखा जाए तो इतनी ज़मीन जो है पीछे तक, उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। हम 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर हैं। एक लंबा चौड़ा एक शेल्टर जैसा बनाया गया है, और संभवतः यहीं पर जो मज़दूर हैं 40, 50, 100, 150 जो मज़दूर हैं काम कर रहे हैं। फ़िलहाल तो इतना ही दिखाई दे रहा संख्या। तो काम के रफ्तार या उसको देखा जाए तो काम बहुत ज़्यादा तेज़ गति से या बड़े पैमाने पर ये नहीं है। काम बहुत अपनी रफ्तार से है, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है मामला। अब रेलवे की क्या मंशा है, इसको कितना खींच के ले जाना है, क्या करना है, वो तो फ़िलहाल पता नहीं है। लेकिन इतना है कि शिलान्यास तो सब स्टेशनों का हुआ था, दरभंगा जंक्शन का भी हुआ था, फिर ये पीछे क्यों रह गया, ये तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। रेलवे की कार्यशैली पर या DRM की कार्यशैली पर या रेलवे बोर्ड की कार्यशैली पर, GM की कार्यशैली पर, जोन हो या मंडल हो, इन तमाम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर जो विश्व स्तरीय जंक्शन बनाने का दावा किया जा रहा है या जो काम हो रहा है वो उस दावे में कितनी सच्चाई है, और क्या रेलवे की गंभीरता है कि इस जंक्शन को
जो पूर्व मध्य रेलवे का सबसे कमाऊ जंक्शन में टॉप 5 में है, उस टॉप 5 जंक्शन में की हालत को, यहाँ पर जितना रेवेन्यू हो रहा है, जितनी कमाई हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पर काम नहीं है। इस हिसाब से इसको जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, या अभी तक बिल्डिंग खड़ी हो जानी चाहिए थी, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? कोई तो वजह होनी चाहिए, लेकिन ये वजह कौन बताएगा? बड़े अधिकारी ही बता सकते हैं, छोटे मोटे तो अधिकारी बताएंगे नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिविल सोसाइटीज़ को, यहाँ के रेल प्रेमियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दरभंगा जंक्शन के साथ ये व्यवहार, ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बाकी जंक्शंस भी बनने थे, अब सीतामढ़ी भी है, सीतामढ़ी को भी के साथ भी ये व्यवहार किया गया है। सीतामढ़ी में स्टेशन पर भी वहाँ पर इसी तरह का काम है, स्लो, धीमा। और जबकि सबसे तेज़ अगर काम देखा जाए तो सहरसा का हुआ है, मुजफ्फरपुर का हुआ है, और भी कई जंक्शन के हुए हैं। तो ये A1 जंक्शन कहने के लिए है, टॉप 5 कमाऊ जंक्शन कहने के लिए है। ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो ना 6 नंबर का प्लेटफॉर्म बना, ना पूर्वी द्वार बना है, ना कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, ना कोई मल्टी लेवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है। दोनों साइड में स्थिति यही है। तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन तो हो रहे हैं, दिखाने के लिए हैं, लेकिन असल में जो होना चाहिए काम वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बताता है कि जंक्शन के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।